बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 2.4 को सॉल्व करेंगे, जबकि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 2.3 को मुकम्मल सॉल्व किया था। ठीक है, तो आज हम 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तक, यानी इसके पहले 4 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है विदाउट द यूजिंग ऑफ कैलकुलेटर, यानी विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवेलुएट द फॉलोइंग। ठीक है, कैलकुलेटर को यूज़ किए बगैर, ठीक है, इनको सॉल्व करना है हमने। तो देखें, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ऑप्शन हमारे पास है वो log बेस 2 और 18 माइनस log बेस 2 9। ठीक है, सबसे पहले हमने इसको सिंपल यानी सिंगल लॉग में हमने इसको लिखना है। ठीक है, सिंगल लॉग में देखें ये कोएफिशिएंट लॉ हमारे पास यूज़ हो रहा है। ठीक है, कोएफिशिएंट लॉ में ये दोनों वैल्यू एक दूसरे से डिवाइड होती हैं अगर इसको सिंगल लॉ में लिखें लॉगरिथम के मुताबिक। ठीक है, अगर इनको अलग अलग दोनों को लॉग दिया जाए तो इस तरह से होती हैं, एक दूसरे से माइनस हो जाती हैं। ठीक है, तो कोएफिशिएंट लॉ जो हमारे पास है वो ये है, ये देखें, लॉग बेस सेम होना। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 है और 2 है। ठीक है, हम यहाँ पर बेस ए ले लेते हैं। ठीक है, और 18 और 9 की जगह हम लेंगे x और माइनस log a y। ठीक है, 18 और 9 की जगह हमने एक्स वाई लिया। ठीक है, बेस सेम है तो हम इनमें से सिंगल लॉग ले सकते हैं, इस तरह से log a एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये हमारा सिंगल लॉगरिथम हो गया। ठीक है, हमने इसको बिल्कुल पहले सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये देखिए दोनों की बेस सेम है, तो हमने लिया log 2 18/9। ठीक है, यानी 18/9 यहाँ पर देखें x/y है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह अब ये दोनों आपस में कट होते हैं, 9 1 टाइम 9, 9 2 टाइम 18। ठीक है, ये हमारे पास आएगा log बेस 2 और रिजल्ट 2। ठीक है, जब बेस 2 हो और रिजल्ट 2 हो, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये इक्वल होता है 1 के। ठीक है, देखें इस तरह से अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखेंगे तो इस तरह से आता है, बेस इधर आती है और रिजल्ट दूसरी तरफ, और ये दोनों आपस में कट के बाकी क्या आ जाता है हमारे पास 1। ठीक है, इसी तरह बेस और रिजल्ट दोनों सेम हो तो हम इसको कह सकते हैं कि ये 1 है। ठीक है, 1 के इक्वल है। ठीक है, तो ये इसी तरह हमारा आंसर होगा। ठीक है, कैलकुलेटर के बगैर हमने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास log बेस 2 64 प्लस log 2 और बेस 2। ठीक है, अब सबसे पहले हमने 64 को, इसकी हमने फैक्टराइज करनी है। ठीक है, इसको हम फैक्टराइज करेंगे 64 2 2 3 टाइम 2 2 टाइम। ठीक है, 2 1 टाइम 2 6 टाइम 2 8 टाइम 2 4 टाइम 2 2 टाइम और 2 1 टाइम। यानी हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2। ठीक है, ये हमारे पास इक्वल है 2 का एक्सपोनेंट 6। ठीक है, यानी 2 6 टाइम, और इसको इसके भी इक्वल हम समझ सकते हैं 64 के। ठीक है, हमने इसकी फैक्टराइज की तो हमारे पास 2 का एक्सपोनेंट 6 आएगा, तो हम सबसे पहले इसका इस फॉर्म में लिखेंगे log बेस 2 2 का एक्सपोनेंट 6 प्लस log 2 और बेस 2। ठीक है, ये हमें इसलिए ज़रूरत पड़ी थी इसकी फैक्टराइजेशन करने की
क्योंकि बेस 2 है तो हमने इसका जो रिज़ल्ट है वो भी 2 के इक्वल लेकर आना है ताकि ये 1 के इक्वल हो सके। ठीक है, आपको बताया रिज़ल्ट और बेस दोनों सेम हो। ठीक है, तो वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर पावर लॉ, इस पर पावर लॉ लगेगा। ठीक है, यानी ये पावर लॉ में क्या होता है, ये जो 6 है ये लॉग से पहले चला जाता है। ठीक है, 6 log 2 बेस 2 प्लस log 2 बेस 2। ठीक है, अब इसी तरह जब जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया है कि ये दोनों बेस और रिजल्ट दोनों सेम है, तो इस तरह ये 1 के इक्वल है। ठीक है, बिल्कुल ये भी इसी तरह, इसकी भी बेस और रिजल्ट सेम है। ठीक है, और इसकी भी बेस और रिजल्ट सेम है। ठीक है, तो ये भी 1 के इक्वल है और ये भी 1 के इक्वल है। हम इस तरह से लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1। ठीक है, 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही आएगा प्लस 1। 6 और 1 इक्वल 7 के, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तीसरा पार्ट है हमारा इसका 1/8। ठीक है, log 8 बेस 3 माइनस log 18 बेस 3। ठीक है, सबसे पहले हमने इसकी 18 की और 8 की हमने फैक्टराइज करनी है। ठीक है, इनकी हम सबसे पहले करेंगे फैक्टराइजेशन। ठीक हो गया, 8 की फैक्टराइजेशन होगी तो देखिए ज़रा इधर, 8 4 टाइम 2 टाइम 1 टाइम, यानी 2 का 3। ठीक है, इसी तरह अब हम 18 की फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, 9 टाइम 3 टाइम 3 1 टाइम। ठीक है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का एक्सपोनेंट 2। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने इनको ये जो इनके फैक्टर बनाए हैं फैक्टराइज के ज़रिए, इनको इसी तरह इनमें लिखना है। देखें 1/3 log 3 2 की 3। ठीक है, माइनस log बेस 3 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का एक्सपोनेंट 2। यहाँ हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे। अगर हम ब्रैकेट यूज़ नहीं करेंगे तो इस पर हमारा जो है प्रोडक्टिव लॉ अप्लाई हो रहा है, तो वो इससे अप्लाई नहीं हो सकता। इसमें आपकी गलती हो सकती है और पेपर चेकर आपकी इसके नंबर कट कर सकता है। ठीक है, ये ब्रैकेट ज़रूर यूज़ करनी है आप लोगों ने। ठीक है, अब ये जो 3 है इस पर जो है पावर लॉ यूज़ हो रहा है। 3 इधर आ जाएगा। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 log बेस 3 और 2। ठीक है, यानी log 2 और बेस 3 माइनस log 3 और 2, इन दोनों को हमने इन दोनों पे प्रोडक्टिव लॉ लगा दिया, यानी अलग अलग इनको log दे दिया। ठीक है, प्लस log 3 बेस है और 3 और 2 इसका एक्सपोनेंट। ठीक है, अब ये देखें ये इससे कट हो गया। ठीक है, और इस पर जो है वो पावर लॉ अप्लाई हो रहा है। ठीक है, और बाकी हमारे पास रह गया log बेस 3 2 माइनस log बेस 3 2 प्लस 2 log 3 बेस 3। ठीक है, अब इसमें देखें ये log 2 बेस 3 है, log 2 बेस 3 है। ठीक है, ये दोनों सेम है लेकिन अपोजिट साइन है, ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये आपस में कट हो जाएंगे। तो बाकी हमारे पास रह जाएगा ये। तो इसमें देख के बेस और जो इसका रिजल्ट है दोनों सेम है, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1 के इक्वल होगा। ठीक है, यानी 2 इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका हमारा जो पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4 देखें 2 log 2 प्लस log 25। ठीक है, सबसे पहले हमने log 25 का जो है log 25 इसको हमने फैक्टराइज करना है 25 को। ठीक है, इसको हम फैक्टराइज करेंगे।
25 5 टाइम, 5 1 टाइम, यानी 5 का 2 आएगा हमारे पास। ठीक है, अब देखें यहाँ पर ये इसको हम लिखेंगे log 5 का 2 प्लस 2 log 2। ठीक है, इस पे पावर लॉ लगेगा, 2 log 2 प्लस 2 log 5। ठीक है, तो इन दोनों में से हमने 2 कॉमन लिया। ठीक है, दोनों में से। ठीक है, तो बाकी हमारे पास रह गया log 2 प्लस log 5। ठीक है, अब इन दोनों को सिंगल लॉग में लिखेंगे, 2 log 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, ये हमारे पास आएगा 2 log 10। ठीक है, अब याद रखें क्लास 9th आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बताया गया था कि जिसमें बेस ना दी गई हो, ठीक है, लॉग की बेस ना दी गई हो, तो वो 10 के इक्वल होती है। यानी इसमें बेस नहीं मौजूद, तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना कि इसमें बेस नहीं है। तो अब क्या करेंगे, तो इसकी बेस है 10। ठीक है, हम इसको करेंगे log 2 log 10 बेस 10। ठीक है, अब ये 1 के इक्वल है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, यानी जहाँ बेस लॉग की ना मौजूद हो वहाँ वो 10 मौजूद होता है। ठीक है, पांचवा इसका हमारा जो पार्ट है, 1/3 log 64 4 प्लस log 25, और इसकी जो हमारे पास बेस है वो 5 है। सबसे पहले हमने इन दोनों को फैक्टराइज करना है। ठीक है, इन दोनों को फैक्टराइज करेंगे, इसको भी और इसको इस लिहाज से करना है कि इसकी बेस 4 है तो इसका रिजल्ट यहाँ पर 4 आना चाहिए, और इसका 5 है बेस, तो 5 आनी चाहिए। ठीक है, तो 64 को हमने फैक्टराइज किया तो ये हमारे पास आएगा 4 1 टाइम, 4 6 टाइम, 4 4 टाइम, 4 1 टाइम। ठीक है, यानी 4 का एक्सपोनेंट 3 4 3 टाइम। ठीक है, और 5 जो है वो 2 टाइम, आप लोगों को पता है प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने इसकी फैक्टराइज की है। ठीक है, ये 2 टाइम है। ठीक है, अब हम पहले इनको लिखेंगे 1/3 log 4 3 बेस 4 प्लस 2 log 5 का एक्सपोनेंट 2 और बेस 5। ठीक है, अब ये इस पर भी पावर लॉ लगेगा, इस पर भी पावर लॉ, ये लॉग से पहले चला जाएगा, ये 2 जो एक्सपोनेंट का, ये 3 एक्सपोनेंट का लॉग से पहले इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 log 4 बेस 4। ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 log 5 और बेस 5। ठीक है, ये इससे कट हो गया, बाकी हमारे पास log 4 और बेस 4 रह जाएगा। ठीक है, और इसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 log 5 और बेस 5। ये देखिए बेस और रिजल्ट दोनों सेम है। ठीक है, तो ये दोनों 1 के इक्वल, ये भी 1 के इक्वल, 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा प्लस 1 और 5, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास, log 12 बेस 3 log 0.25 यानी 25 बेस 3। ठीक है, सबसे पहले हम इसको सिंगल लॉ में लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि बेस हमारे पास सेम है, log बेस 3 हमने एक ले लिया। ठीक है, और ऐसे ब्रैकेट लाजमी लगाने स्टूडेंट्स, 12 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि ये हमारे पास प्रोडक्टिव लॉ यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो इसमें ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगा 0.25। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई देखिए हमारे पास
12 मल्टीप्लाई बाय 0.25, ठीक है, ये हमारे पास इक्वल आएगा 3 के, ठीक है। लॉग बेस 3 और 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखें बेस और रिजल्ट दोनों सेम है, तो ये किसके इक्वल हुआ, ये 1 के इक्वल हुआ, ठीक है। ये हमारा आंसर है, ठीक है। इस तरह से हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 1 और इसके तमाम पार्ट कंप्लीट हुए। और अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम, ठीक है। इन सब को हमने सिंगल लॉगरिथम में हमने राइट करना है, यानी इन पे जो इनके लॉज अप्लाई हुए हुए हैं तो उनको हमने सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ देखें ये हमारे पास है प्रोडक्टिव लॉ, ठीक है। प्रोडक्टिव लॉ जो हमारे पास होता है वो लॉग, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बताया था, लॉग बेस ए एक्स प्लस लॉग बेस ए वाई, ठीक है। ये हमारे पास इक्वल है लॉग ए एक्स वाई के, ठीक है, यानी x मल्टीप्लाई बाय वाई के, ठीक है। ये इसको भी हम बिल्कुल इसी तरह करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमने 25 को फैक्टराइज करना, ठीक है। 25 को फैक्टराइज करेंगे तो 5 टू टाइम आएगा, यानी 5 का एक्सपोनेंट 2 आएगा। लॉग 5 का एक्सपोनेंट 2 1/2 प्लस, अब यहाँ पर ये पावर ला है तो ये इधर चला जाएगा, ठीक है, लॉग 3 का एक्सपोनेंट 2, ठीक है। ये इस तरफ आएगा, यानी ये इस पे पावर ला अप्लाई होकर इधर आएगा, और 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 लॉग 5, ये इससे कट हो गया, प्लस लॉग ये 3 2 टाइम 9 हो गया, ठीक है। अब ये दोनों की बेस देख के जो सेम है इधर भी और इधर भी, ठीक है, यानी यहाँ बेस नहीं है तो ये 10 के इक्वल है, ठीक है। तो हम इनको एक सिंगल लॉग 5 मल्टीप्लाई बाय 9 के लिख सकते हैं, ठीक है। और 5 मल्टीप्लाई बाय 9 लॉग 45, ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, 25 को हमने फैक्टराइज किया, फैक्टराइज 5 2 टाइम आ गया, ठीक है। तो इस पे पावर लॉ अप्लाई किया, ठीक है, तो ये 2 पहले आ गया लॉग से और इससे इस 2 से मल्टीप्लाई होकर कट हो गया, बाकी हमारे पास सिंपल लॉग 5 और प्लस लॉग 9 हो गया, ठीक है। इस पे पावर लॉ था तो इसको वापस सिंगल लॉ में लिखा, लॉग में, ठीक है। तो ये 3 का एक्सपोनेंट 2 हो गया, 3 2 टाइम 9 हो गया, ठीक है। तो अब हमने इनको सिंगल लॉग में लिखना था तो सिंगल लॉग लिया, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल 45, ठीक है। इसका पार्ट नंबर 2 हमारे पास है लॉग 9 माइनस लॉग 1/3। यहाँ पर हमारा जो लॉग है, लॉग का जो लॉ है वो हमारे पास कोएफिशिएंट लॉ जो है वो यूज़ हो रहा है, ठीक है। कोएफिशिएंट लॉ में हमारे पास क्या होता है, ये देखें, लॉग बेस ए और यहाँ पर x माइनस लॉग बेस ए और यहाँ पर y, ठीक है, ये इक्वल होता है लॉग बेस ए x/y के, ठीक है। अब हमने इसको बिल्कुल इसी तरह इसके इक्वल लेकर आना है, ये कोएफिशिएंट लॉ है, ठीक है, तो इसके इक्वल लेकर आएंगे। ये इसको हमने इक्वल किया था x के और इस वाली वैल्यू को हमने किया था y के, ठीक है। देखिए हमारे पास बेस सेम है दोनों की, ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे लॉग 9 डिवाइड बाय 1/3, ठीक है। अब आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि ये डिवाइड डबल डिवाइड हो रहा है नीचे, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग 9 डिवाइड बाय 1/3। अब इस जो डिवाइड का साइन है इसको चेंज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में जब चेंज करेंगे तो ये डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में चला जाएगा और नोमिनेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है, यानी लॉग 9 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, लॉग
9 3 टाइम 27, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है। इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास लॉग बेस बी, इसका एक्सपोनेंट 2 और बेस 5 है। ठीक है। लॉग 5 एक्सपोनेंट 3 और बेस ए। ठीक है। ये हमारे पास जो है ये बेस लॉ इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं इस लॉ में कि हमारे पास जो लॉग के सामने होता है उसको बिल्कुल ऊपर लिखते हैं और जो लॉग के यानी बेस में होता है उसको नीचे लिखते हैं। ऐसे लॉग बी का एक्सपोनेंट 2 ओवर लॉग 5। ठीक है। बेस लॉ में। ठीक है। जो इसकी बेस में है वो नीचे आएगा लॉग के साथ, और जो इसके बिल्कुल सामने है, ठीक है, जिसको हम रिजल्ट बोलते हैं, वो ऊपर आएगा। ठीक है। मल्टीप्लाई बाय लॉग 5 का एक्सपोनेंट 3 ओवर लॉग ए। ठीक है। इसमें अब देखें ये इस पर जो है पावर लॉ इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। इस पे अप्लाई होगा तो ये इधर पहले आ जाएगा। ठीक है। लॉग से पहले आ जाएगा। ठीक है। लॉग, इस पे भी इसी तरह ही होगा। ठीक है। 2b ओवर लॉग 5 मल्टीप्लाई बाय 3 लॉग 5 ओवर लॉग ए। ठीक है। अब ये लॉग 5 से कट हो गया, बाकी हमारे पास रह गया 2 लॉग बी। ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर लॉग ए। ठीक है। ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारे पास इस तरह से हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 लॉग बी ओवर लॉग ए। ठीक है। ये 6 लॉग बी होगा ओवर लॉग ए हो जाएगा। ठीक है। अब इस पर जो है पावर लॉ जैसे लगा था, अप्लाई हुआ था, ये बिल्कुल पहले आ गया था लॉग से, अब ये वापस जाएगा बी के ऊपर। ठीक है। लॉग बी की 6 ओवर लॉग ए। ठीक है। अब इसको वापस इसी फॉर्म में लेकर जाएंगे। ठीक है। यानी जो नीचे है हमारे पास, ठीक है, वो लॉग की बेस में चला जाएगा और जो ऊपर है वो लॉग के सामने आ जाएगा। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। देखिए ज़रा, लॉग बी 6 और ए। ठीक है। ये नीचे आ गई बेस और ये इसके बिल्कुल सामने आ गया। ये हमारा आंसर है। ठीक है। इसका हमारा पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में देखिए हमारे पास स्टूडेंट्स 2 लॉग एक्स बेस 3 प्लस लॉग एक्स वाई 3। ठीक है। सबसे पहले इस पर जो पावर लॉ अप्लाई हुआ है ये वापस जाएगा सिंगल लॉग में। ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे लॉग एक्स की 2 बेस 3 प्लस लॉग बेस 3 वाई। ठीक है। अब प्रोडक्टिव लॉ इस पे अप्लाई हो रहा है तो ये इनमें से लॉग एक लेंगे क्योंकि बेस सेम है। लॉग 3 एक्स की 2 मल्टीप्लाई बाय वाई। ठीक है। यानी ये हमारे पास आएगा लॉग बेस 3 एक्स स्क्वायर और वाई। ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है। इसके बाद पार्ट नंबर 5 है इसका। पार्ट नंबर 5 में देखिए हमारे पास 4 लॉग एक्स बेस 5 माइनस लॉग वाई बेस 5 प्लस लॉग जी बेस 5। ठीक है। तमाम की देखें बेस सेम है। ठीक है। तो सबसे पहले ये जो है इस पे पावर लॉ अप्लाई हुआ, ये वापस जाएगा। ठीक है। हम इसको लिखेंगे लॉग एक्स की 4 बेस 5 माइनस लॉग 5 वाई प्लस लॉग 5 जेड। ठीक है।
अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि इन दोनों पे जो लॉ अप्लाई हो रहा है वो कोएफिशिएंट लॉ है, ठीक है, यानी ये डिवाइड में चला जाएगा, बेस सेम है, तो लॉग बेस 5x4/y, ठीक है, प्लस लॉग ये वैसे ही आ जाएगा 5z, ठीक है। अब इसके ऊपर ये इसके साथ जो है वो प्रोडक्टिव लॉ में है, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, लॉग बेस 5x4, ठीक है, ओवर y, और इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा z, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा आंसर हुआ, ठीक है। इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, 2ln, ये इसको ln को कहते हैं नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है, 2 नेचुरल लॉगरिथम a, 3 नेचुरल लॉगरिथम b, -4 नेचुरल लॉगरिथम c, ठीक है। इसमें सबसे पहले देखिए इन तीनों पर जो है वो पावर लॉ अप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो ये पावर लॉ इसको लिखेंगे नेचुरल लॉगरिथम a का एक्सपोनेंट 2 प्लस नेचुरल लॉगरिथम b का एक्सपोनेंट 3 माइनस नेचुरल लॉगरिथम c का एक्सपोनेंट 4, ठीक है। सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्टिव लॉ में है, ठीक है, तो ये a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर के हो जाएगा, ठीक है, नेचुरल लॉगरिथम के, ठीक है। हम इसको लिखेंगे सिंगल नेचुरल लॉगरिथम a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b क्यूब, ठीक है, माइनस नेचुरल लॉगरिथम c4, ठीक है। अब इस पे देखें हमारे पास जो है वो कोशेंट लॉ इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे ये इस c को, और इन दोनों की बेस सेम है नेचुरल लॉगरिथम की, नेचुरल लॉगरिथम a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b क्यूब ओवर c4, ठीक है, ये इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में है एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉ ऑफ द लॉगरिथम, ठीक है। इसमें हमने जो लॉ के लॉज हैं वो यूज़ हो रहे हैं उनको हमने लिखना है, यानी इस वैल्यू को हमने ये सिंगल लॉगरिथम है, ठीक है, तो इसको मुकम्मल दोनों को अलग अलग लॉग दे के, यानी यहाँ पर जो है हमारे पास क्वेश्चन लॉ इस्तेमाल हो रहा है, सिंगल लॉग है, तो हम इसको मुकम्मल क्वेश्चन लॉ में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये देखें कि ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है, डिवाइड हो रहा है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से लॉग 11 माइनस लॉग 5, ठीक है, सिंपल ये हमारा आंसर है, ठीक है। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2, यानी इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो लॉग बेस 5 है, ठीक है, और इसका जो हमारे पास यहाँ है रूट स्क्वायर 8a6, ठीक है। आपको इल्म होना चाहिए स्टूडेंट्स के जो अकेला रूट स्क्वायर है वो 1/2 के इक्वल होता है। यहाँ पर कुछ भी वैल्यू आ जाए, जैसा कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 7, तो ये रूट स्क्वायर 1/7 के इक्वल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी इस फॉर्म में लिखेंगे, लॉग बेस 5 8a6, इसका एक्सपोनेंट होल एक्सपोनेंट 1/2, यानी रूट स्क्वायर को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दिया, ठीक है। अब हमने इन दोनों को देखें, हमारे पास ये वाली वैल्यू है, ठीक है, और ये वाली भी वैल्यू, इन दोनों का ये होल स्क्वायर रूट है, ठीक है, इन दोनों का होल है, मुकम्मल इसका भी है और इसका भी है, ठीक है, इन दोनों को अलग अलग देंगे और इसके बाद इस पर प्रोडक्टिव लॉ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, लॉग बेस 5, ठीक है, और 8 का एक्सपोनेंट 1/2, a6 का एक्सपोनेंट 1/2, ठीक है, इस तरह से, ठीक है।
ये टू वन टाइम वन, टू, और टू थ्री टाइम सिक्स हो जाएगा। ठीक है, इसको अब हम इस तरह से लिखेंगे, ये जो है इन दोनों को अलग अलग लॉ देंगे। लॉग बेस 5, 8, 8 का 1/2 माइनस प्लस सॉरी लॉग बेस 5 a की 3। ठीक है, अब इन दोनों पर जो है वो प्रोडक्टिव पावर लॉ इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, ये पहले चला जाएगा 1/2 लॉग बेस 5। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 8 आएगा। ठीक है, प्लस 3 लॉग ए की ए और बेस 5। ठीक है, 8 को हम फैक्टराइज करेंगे तो ये 8 इस तरह से आएगा, देखिए ज़रा, 8 4 टाइम, 2 टाइम, 1 टाइम, यानी 2 का 3 आएगा। 1/2 लॉग बेस 5 और 2 का जो है वो हमारे पास आएगा 3 प्लस 3 लॉग ए बेस 5। ठीक है, ये इस पर पावर लॉ इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो ये पहले चला जाएगा, ये इस तरह से आएगा 3/2 लॉग बेस 5, 2 प्लस 3 लॉग ए और बेस 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये आपको मैंने डायरेक्ट इस तरह लिख दिया, ये इस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, ये आपस में कट नहीं हो रहे, तो लिहाजा ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके 3/2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इस तरह से इसको लिखा है। इसका पार्ट नंबर 2 है हमारे पास नेचुरल लॉगरिथम। पार्ट नंबर 3 नेचुरल लॉगरिथम ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी ओवर सी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस पर जो है वो कोशेंट लॉ यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे नेचुरल लॉगरिथम ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी माइनस नेचुरल लॉगरिथम सी। ठीक है, अब इन दोनों पर प्रोडक्टिव लॉ इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे नेचुरल लॉगरिथम ए स्क्वायर प्लस नेचुरल लॉगरिथम बी माइनस नेचुरल लॉगरिथम सी। ठीक है, इस पे पावर लॉ इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे 2 नेचुरल लॉगरिथम ए प्लस नेचुरल लॉगरिथम बी माइनस नेचुरल लॉगरिथम सी। ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। उसमें देखें कि सबसे पहले हमने इस पर जो है पावर लॉ यूज़ करना है, ये लॉग से पहले आएगा। हम इसको लिखेंगे 1/9। ठीक है, लॉग एक्स वाई ओवर जी। ठीक है, अब देखें हमारे पास एक्स वाई ओवर जी, यानी सबसे पहले हमने इसके ऊपर इसी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सबसे पहले हमने इसके ऊपर कोशेंट लॉ इस्तेमाल करना है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोडक्टिव लॉ। ठीक है, तो हम इन दोनों का इकट्ठा यूज़ करेंगे 1/9 लॉग एक्स प्लस लॉग वाई माइनस लॉग जी। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से आंसर हो गया। ठीक है, इसका पार्ट नंबर 5 है हमारे पास। देखिए ज़रा, नेचुरल लॉगरिथम 16x इसका एक्सपोनेंट 3। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया है कि जो हमारे पास होता है ये रूट स्क्वायर अकेला। ठीक है, अकेला रूट स्क्वायर कोई भी हो तो वो इक्वल होता है रूट स्क्वायर इज इक्वल 1/2 के। ठीक है, सबसे पहले हम इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो, नेचुरल लॉगरिथम 16 एक्स का एक्सपोनेंट 3 और इसका 1/2 स्क्वायर, यानी इनका जो एक्सपोनेंट है 1/2 होगा हमारे पास। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि
इन दोनों को, ये दो अलग अलग जो इनका एक्सपोनेंट है, इनको अलग अलग हमने दे देना है, ठीक है। इनको अलग अलग हम देंगे तो उसके साथ हम क्या करेंगे, इन दोनों को फिर इसके ऊपर जो हमारा प्रोडक्टिव लॉ इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको अलग अलग इनकी वैल्यू देंगे। देखिए नेचुरल लॉगरिथम 16, इसका जो एक्सपोनेंट है वो 1/2 है, मल्टीप्लाई बाय एक्स का एक्सपोनेंट 3 और इसका एक्सपोनेंट 1/2 है, ठीक है। अब हमने इनको प्रोडक्टिव लॉ देना है, ठीक है, ये पहले आ जाएगा, इस पर पावर लॉ इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। ये 1/2 नेचुरल लॉगरिथम 16 प्लस 1/2 नेचुरल लॉगरिथम एक्स का 3, ठीक है। अब इसकी फैक्टराइज करनी है, ठीक है। फैक्टराइज देखिए हमारे पास 16 है, 8 टाइम, 4 टाइम, 2 टाइम, 1 टाइम, ठीक है, यानी 2 का एक्सपोनेंट 4 आएगा, ठीक है हमारे पास। तो हम इसको लिखेंगे 1/2, ठीक है, नेचुरल लॉगरिथम 2 की 4 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये पहले आएगा नेचुरल लॉगरिथम एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 नेचुरल लॉगरिथम के और यहाँ पर 2 प्लस ये 3/2 आएगा नेचुरल लॉगरिथम एक्स के, ठीक है। ये 1 टाइम 2, 2 टाइम 4, ठीक है, ये हमारे पास आएगा 2 नेचुरल लॉगरिथम 2, ठीक है, प्लस 2/3 नेचुरल लॉगरिथम एक्स, सॉरी 3/2, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट इसका पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो हमारे पास है log बेस 2 और 1 - a/b और इसका एक्सपोनेंट 5, ठीक है। सबसे पहले हम इस पर लगाएंगे पावर लॉ, ठीक है, ये 5 पहले चला जाएगा, तो हमारे पास आएगा log, ये 5 पहले आया, log बेस 5 1 - a/b, ठीक है। अब इस पर सिर्फ एक लॉ जो है अप्लाई होता है, वो हमारे पास है क्वोशंट लॉ, ठीक है। तो ये b इसके माइनस में चला जाएगा, तो ये इस तरह से आएगा 5, ठीक है। इसको इस तरह से ब्रैकेट लगाई, log बेस 5 1 - a, ठीक है, माइनस log b, ठीक है। ये हमारा बस आंसर हुआ, ठीक है। और इसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। हमने x की वैल्यू जो है वो उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। सबसे पहले इस पर हम क्या करेंगे, हम प्रोडक्टिव लॉ जो है उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारे पास log बेस सेम है, तो हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल 1, ठीक है। ये हमारे पास आएगा log 2x इज इक्वल 1 के, ठीक है। अब देखें मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बताया था, जिसकी बेस कुछ ना हो तो उसको 10 के इक्वल हम कंसीडर कर सकते हैं। हमने यहाँ लिखना है log 2x बेस 10 इज इक्वल 1। अब हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेस आएगी यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा एक्सपोनेंट है, ये इसके ऊपर आएगा और ये हमारा रिजल्ट है, ये 2/x दूसरी तरफ चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 10/2 इज इक्वल x, 2 1 टाइम 2 5 टाइम, ठीक है, यानी 5 इज इक्वल x, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। इसी तरह हमारा जो इसका इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है हमारे पास, वो है
log x बेस 2 प्लस log 8 बेस 2 इज इक्वल 5। इसी तरह जैसे हमने पहले किया था इस पर प्रोडक्टिव लॉ जो है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। log बेस 2 x मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है, इज इक्वल 5 के, ठीक है। ये हमारे पास आएगा log बेस 2 8x इज इक्वल 5। इधर हमारे पास जो है वो बेस मौजूद है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे पहले बेस, ठीक है। ये हमारा एक्सपोनेंट होता है, इसको हम इसके ऊपर लिखेंगे और ये हमारा रिजल्ट है, ये दूसरी तरफ चला जाएगा, ठीक है। ये 2 जो है वो 5 टाइम कितना होता है, ये देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, 8 2 टाइम 16, 16 2 टाइम 32 इज इक्वल 8x, ठीक है। 32/8 इज इक्वल x, 8 1 टाइम और 8 4 टाइम, ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा 4 इज इक्वल x, ठीक है। ये हमारा आंसर हुआ। इसका पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 81, इसका एक्सपोनेंट हमारे पास x है और 243 इसका एक्सपोनेंट हमारे पास x प्लस 2 है, ठीक है। इन दोनों की फैक्टराइज करेंगे, इन दोनों की फैक्टराइज इसलिए करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास वो लॉ इस्तेमाल हो रहा है जिसमें या तो बेस को हम इक्वल करते हैं या एक्सपोनेंट को इक्वल करके बाकी दोनों को हम उसका आंसर समझ लेते हैं, ठीक है। उन दोनों को ख़त्म कर देते हैं, यानी बेस इक्वल हो तो दोनों की बेस ख़त्म कर दी, ठीक है। एक्सपोनेंट इक्वल हो तो दोनों के एक्सपोनेंट को कट कर दिया। देखिए कैसे, ये हमारा 81 है, इसको हमने फैक्टराइज किया इस तरह से 3 2 टाइम 6 2 कैरी 7, ठीक है। 3 9 टाइम 3 3 टाइम 3 1 टाइम, यानी 3 का एक्सपोनेंट 4 लिख सकते हैं। इसी तरह हमारा जो है 243, इसको भी 3 पे करेंगे, ठीक है। 3 8 टाइम 24 3 1 टाइम, ठीक है। 3 2 टाइम 3 7 टाइम 3 9 टाइम 3 3 टाइम 3 1 टाइम, यानी ये हमारे पास 1 2 3 4 5, यानी हम इसको लिख सकते हैं 3 का एक्सपोनेंट 5, ठीक है। ये हमारे पास आएगा ऐसे ही, देखे ज़रा 3 का एक्सपोनेंट 4 इसका x इज इक्वल 3 का एक्सपोनेंट 5 और इसका एक्सपोनेंट x प्लस 2, ठीक है। अब ये 4 इससे मल्टीप्लाई होके 3 का 4x हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होके 3 का 5x प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखें बेस सेम होगी, ये आपस में कट होगी, तो 4x इज इक्वल 5x प्लस 10, ठीक है। अब 10 को इधर ले जाएंगे और 4 को इधर ले आएंगे, 10 इधर आके माइनस का हो जाएगा और 5x माइनस 4x, ठीक है। 5 में से 4 को हम जो है माइनस करें तो हमारे पास बाकी रह जाएगा x और -10। तो इस तरह से हमारा ये आंसर हुआ। -10 जो है वो हमारी x की वैल्यू है, ठीक है। ये हमारा आंसर है, ठीक है। इसका जो पार्ट नंबर हमारे पास 4 है वो हमारे पास है 1/27, इसका एक्सपोनेंट x माइनस 6 इज इक्वल 27। सबसे पहले हम इसकी 27 की फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। 27 की फैक्टराइज करेंगे तो ये हमारे पास इसकी भी और इसकी भी 3 9 टाइम 3 3 टाइम 3 1 टाइम, ठीक है। यानी 3 का 3 आएगा, ठीक है। 1/3 का एक्सपोनेंट 3 और इसका एक्सपोनेंट x माइनस 6 इज इक्वल 3 का एक्सपोनेंट 3, ठीक है। अब ये देखें, इसको हम डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में लेकर चले जाएंगे तो ये हमारी बेस माइनस में चली जाएगी, ठीक है। हम लिखेंगे x 3 का एक्सपोनेंट -3 और इसका एक्सपोनेंट x माइनस 6 इज इक्वल 3 का एक्सपोनेंट 3। अब इसने इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाना है, 3 -3x और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाना है, ठीक है। तो ये हमारे पास प्लस का 18 हो जाएगा, ठीक है।
इज इक्वल 3 का एक्सपोनेंट 3। अब देखें इसमें ये बेस सेम है तो कट हो गई, बाकी हमारे पास -3x प्लस 18 आ जाएगा इज इक्वल 3 के। ठीक है, ये 3x इधर ले जाएंगे और 3 को इधर ले आएंगे। ठीक है, ये हमारे पास आएगा 18 माइनस 3 इज इक्वल 3x। ठीक है, 15 इज इक्वल 3x के, 3 इधर जाके अब डिवाइड हो जाएगा, 15/3 इज इक्वल x। 3 1 टाइम 3 5 टाइम 15। ठीक है, यानी x की वैल्यू हमारे पास आएगी 5। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसका हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, log 5x माइनस 10 और इज इक्वल 2। देखिए हमारे पास यहाँ भी बेस बिल्कुल नहीं है, हमने यहाँ पर बेस जो है वो कंसीडर करनी है 10 के। ठीक है, log बेस 10 5x माइनस 10 इज इक्वल 2 के। ठीक है, अब हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, ये हमारी बेस है, हम इसको लिखेंगे 10, ये हमारा एक्सपोनेंट है, ये 10 के ऊपर आएगा और इज इक्वल ये रिजल्ट दूसरी तरफ 5x माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें ये 10 2 टाइम जो है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल 100, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल 100 के होता है। ठीक है, इज इक्वल 5x माइनस 10। ठीक है, अब देखें इसमें ये 10 इधर माइनस हो रहा है तो इस तरफ जाके ये प्लस का हो जाएगा 5x। ये 110 है तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल x की। 5 1 टाइम 5 2 टाइम 2 टाइम। ठीक है, यानी 22 टाइम 5 जो है 22 टाइम 110 होता है, यानी 22 इज इक्वल x। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, हमारा इसका लास्ट पार्ट छठा पार्ट है हमारे पास, log बेस 2x प्लस 1 माइनस log बेस 2x माइनस 4 इज इक्वल 2 के। सबसे पहले हम इस पर जो है क्वेश्चन लॉ को अप्लाई करेंगे। ठीक है, log बेस 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 4। ठीक है, इज इक्वल 2 के। ठीक है, उसके बाद इस चीज़ को ये देखिए हमारे पास ये हमारी बेस है, ये हमारा रिजल्ट है और ये हमारा एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लिखेंगे। ठीक है, यानी हम लिखेंगे 2, इसका जो एक्सपोनेंट है 2 आएगा और इज इक्वल ये रिजल्ट है दूसरी तरफ x प्लस 1 x माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 2 टाइम होता है 4 इज इक्वल x प्लस 1 ओवर x माइनस 4 के होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख के हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, ये इधर चला जाएगा और ये 1 इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 4 इज इक्वल x प्लस 1। ठीक है, तो इसमें देखें ये 4x माइनस 4 4 टाइम 16 इज इक्वल x माइनस x प्लस 1। ठीक है, ये 16 इधर चला जाएगा, x इधर आ जाएगा, 4x माइनस x इज इक्वल 16 प्लस 1। ठीक है, तो इसमें देखें ये 3x और ये 17, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल 17/3। ठीक है, इसका ये आंसर भी ठीक है। अगर हम इसको लिखेंगे इस तरह से डिवाइड करके भी क्लास 9th के 17 को 3 पे डिवाइड किया तो 5 टाइम 15, तो बाकी हमारे पास 2 रह गया। ठीक है, तो ये वाला जो है इसको हम इस तरह से लिखें x इज इक्वल 5 2 और 3। ठीक है, ये दोनों आंसर जो हैं हमारे पास इन दोनों फॉर्म में हमारा आंसर है। ठीक है, दोनों फॉर्म में हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है।